दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद जी की खुशियों के लिए अपने बेटा और बहू का गला क्यों घोट रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सिल्लू बेटी कैसी है, कब आ रही है? मनोरमा जी ने उत्साह पूर्वक पूछा। बस मम्मी, 2 दिन बाद आ रही। यहाँ बर्फीली वादियों में घूमने में मजे आ रहे, बहुत ही अच्छा लग रहा। वापस आने का मन ही नहीं कर रहा, मैं बाद में बात करती हूँ। सिल्लू ने फोन रख दिया। मनोरमा जी के चेहरे पर खुशी की लहर थी। अब तो बस जल्दी से दामाद जी और सिल्लू छुट्टियां मनाकर आ जाए, सब लोग साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा। तभी उन्हें याद आया कि फोन के चक्कर में वो अपनी दवाई खाना भूल गई। पानी लेने रसोई में गई तो सारू काम कर रही थी। अब कितनी देर और है खाना बनाने में, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। सारू ने जल्दी से खाना परोस दिया। मम्मी जी, मैं और सुमिति शनिवार और रविवार बाहर घूमने जाना चाह रहे थे, आप कहे तो हम चले जाए। सारू ने झिझकते हुए पूछा। मेरी बेटी आ रही और तुझे घूमने की पड़ी है, एक ही बेटी है, तुझे उसका आना भी अखरता, एक ही ननद भी नहीं संभलती, तुम्हारा तो ये रोज का है। आज यहाँ घूमने चली जाओ, कल वहाँ घूमने चली जाओ, घर में प्यार टिकते हैं भी या नहीं। एक ही ननद का आना इतना बुरा लगता है क्या? मनोरमा की बातें सुनकर सारू की आंखें भर आई। उसकी सास अपनी बेटी के आगे किसी की नहीं देखती थी। सिल्लू दीदी तो हर कहीं घूमती रहती थी, पर जब सारू घूमने को बोलती तो मनोरमा का पारा चढ़ जाता था। सारू की शादी को 1 ही साल हुआ था। इस 1 साल में उसने ये अच्छी तरह महसूस किया था कि इस घर में बेटी की परवाह की जाती है, बेटे बहू की नहीं। मनोरमा जी के 2 बच्चे हैं, सिल्लू और सुमी। सिल्लू की शादी को 5 साल हो गए और एक बेटी है। वही सारू और सुमित की शादी को 1 साल हुआ। शादी के कुछ दिनों बाद ही सारू को पता लग गया था कि मनोरमा जी सिल्लू के नाम की माला जपती है। जब उसकी शादी का बक्सा खुला था तो सिल्लू दीदी ने वही साड़ी पसंद की थी जो सारू अपने लिए लाई थी। वह साड़ी में जो काम था वह सारू की नानी की साड़ी का गोटा पत्ती का काम था जो नए कपड़े पर लगाया था। सारू की हिचक देखते हुए मनोरमा जी ने बोल ही दिया, एक ही तो ननद ने, इतना भी नहीं देख सकती। सारू को अपनी पसंदीदा साड़ी देनी ही पड़ी। शादी के बाद सुमित और सिल्लू हनीमून पर चले गए। वहाँ की वादियाँ और फिजाओं में घूमकर सारू और सुमित सब भूल गए। अगली सुबह मनोरमा जी का दनदनाता हुआ फोन आया कि तुमने आज सिल्लू से बात नहीं की, बहू मत भूलो, एक ही ननद है, उसको तुरंत फोन करो। सारू को समझ नहीं आया कि हम हनीमून पर आए हैं तो सबको रिपोर्टिंग ही करते रहेंगे क्या। एक बार सिल्लू दीदी को फोन लगा तो वह फिर रखने का नाम ही नहीं लेती थी। उनका ससुराल पुराण शुरू हो जाता था। 4 दिन के हनीमून पर सारू और सुमित सुबह शाम नीलू दीदी को रिपोर्टिंग करते थे। वहां से घूमकर आ गए तो मनोरमा जी ने बैग से किया, अरे तुम लोग कोई उपहार खरीद कर नहीं लाए, कोरा घूम कर ही आ गए। हाँ मम्मी, वहाँ हमें समय ही नहीं मिला, फिर आजकल सब चीजें सब जगह मिलती हैं, सुमित ने कहा। तभी मनोरमा जी की नजर सारू के बैग पर पड़ी जो बड़ा ही सुंदर था। ये बैग बड़ा सुंदर है बहू, ये सिल्लू को दे देना, एक ही ननद ने, इतना तो दे सकती हो, मन बड़ा रखो। सारू ने वो बैग अपने लिए लिया था ताकि उसमें ज्यादा सामान रख सके, पर मनोरमा जी ने बिना पूछे और जाने सिल्लू को फोन कर दिया कि सारू उसके लिए बहुत सुंदर बैग लाई है। सारू को मन मार कर वो
मायके में शाहरुख की बहन की शादी थी और उसी समय सीलू के मौसी सास की बेटी की शादी थी। सीलू का फोन आ गया कि शाहरुख तुम्हारी कुछ साड़ियाँ और लहंगे चाहिए, वो सुमित के साथ भिजवा देना। मेरी तो साड़ियाँ पुरानी हो गई और तुम्हारे पास तो नई साड़ियाँ। सीलू दीदी मुझे भी शादी में जाना और आप जिन साड़ियों और लहंगे की बात कर रही वो मैंने पैक कर दिया, आपको दूसरी चाहिए तो मैं सुमित के साथ में भिजवा देती हूँ। सीलू ने फोन काट दिया और तुरंत मनोरमा जी को फोन कर दिया कि भाभी साड़ी लेने से मना कर रही है कि ननंदे उसे भी तुम साड़ी नहीं दे सकती हो। बड़ा ही छोटा मन ने मनोरमा जी ने इतना मानसिक दबाव डाला कि शाहरुख को वो लहंगे और साड़ियाँ सीलू दीदी को भेजनी पड़ी। सुमित भी कुछ नहीं कहते थे क्योंकि मनोरमा जी की बात काटना और उसके विरोध में कुछ बोलने की हिम्मत किसी को नहीं थी। समय ऐसे ही चल रहा था। शाहरुख अब इसकी आदी हो चुकी थी। मनोरमा जी का हर बात पर यही कहना था कि सीलू एक ही नंदन है, उसके लिए तो जितना करो कम ही है। सीलू की शादी उसी शहर में हुई थी। वो जब से मायके आ जाती थी, सुमित और शाहरुख कभी मूवी देखने का प्रोग्राम बनाते तो मनोरमा जी झट से कह देती थी कि एक ही नंदन है, उसे भी ले जाओ। सीलू अपने बच्चों को मनोरमा जी के पास छोड़ देती थी। सीलू दीदी के बिना ना तो मूवी देख सकते थे, ना ही किसी में होटल में खाना खा सकते थे। हर जगह मनोरमा जी सीलू को साथ भेज देती थी, फोन करके बुला ही लेती थी। शाहरुख को कुछ शॉपिंग भी करनी हो तो वह सीलू दीदी के बिना नहीं जा सकती थी। मनोरमा जी का यही कहना था कि एक ही नंदन है, वह तो साथ में जाएगी ही। राखी पर भी मनोरमा जी सुमित से अनाप शनाप खर्च करवाती थी। एक ही ननद ये कहकर भारी भरकम उपहार देती, वह घर का बजट भी बिगाड़ देती थी। उनकी इस आदत से शाहरुख और सुमित भी परेशान हो गए थे। हर शनिवार और रविवार वह अपनी बेटी और जवाई को बुला लेती थी। सुमित और शाहरुख की छुट्टियां बस उनकी खातिरदारी में ही निकलती थी। दोनों को अपने लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। परिवार और रिश्तेदार जरूरी हैं, उन्हें भी समय और सम्मान देना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि आपकी व्यक्तिगत जिंदगी कुछ ना रहे। अभी सीलू दीदी घूमने गई हुई थी तो शाहरुख का भी मन था कि वह भी सुमित के साथ कहीं घूम कर आ जाए। अभी तो बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे होने के बाद कुछ समय जा नहीं पाऊंगी। शाहरुख ने अपनी परेशानी अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कह दिया कि जैसे सास कहे वैसा कर ले। रात भर शाहरुख सो नहीं पाई। आखिर कब तक वह अपनी शौक की बलि देती रहेगी। अभी तो वह सब सहन कर, आगे उसकी संतानों को सहना पड़ेगा। घर में माँ की जो स्थिति का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता। अगले दिन शनिवार था, उसने रात को पैकिंग कर ली और सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। आज महारानी कहाँ जा रही है? सुबह ही तैयार हो गई। मम्मी जी, मैं और सुमित घूमने जा रहे। शाहरुख ने कहा, तुम्हें मना किया था ना, सीलू कभी भी आ सकती है और तुम दोनों घूमने जा रहे हो। एक ही नंदन ने उसके रुक नहीं सकते। मम्मी जी, माँ के लिए तो बच्चे बराबर ही होते, ये अच्छी बात है आपका मन सीलू दीदी में, पर आप ये भूल रही हैं कि आपके एक बच्चा और है। आप हमेशा सीलू दीदी की खुशियों के बारे में सोचती हैं, कभी अपने बेटे और बहू के बारे में सोचा है? सुमित भी तो अकेले बेटे, मैं भी तो इस घर की एकमात्र बहू हूँ। क्या मैं खुश होने का, साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने का हक नहीं है? आपको तो हमारी खुशियों की जरा भी परवाह नहीं है। बेटी की खुशियों के लिए बेटे बहू की खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं? दीदी तो हर कहीं घूमने जाती रहती हैं। सुमित और मेरी भी इच्छा, हम 2 दिन बाहर हो आए तो आपको इससे भी आपत्ति है क्योंकि सीलू दीदी आ रही। सीलू दीदी 2 दिन बाद भी आ सकती है, फिर आप और पापा जी तो घर में। मैंने खाना बनाने वाली से बात
कर ली है, 2 दिन रसोई वो संभालेंगी। मैंने बहुत सहन किया पर अब और नहीं सहन नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी, मुझे भी खुश रहने का और जीने का अधिकार है। हम दोनों तरफ से रिश्ते निभाने में कोई कमी नहीं है, पर जब रिश्ते हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते पर हावी हो जाए, हमें हमारे लिए समय नहीं मिले तो बोलना जरूरी हो जाता है। सीलू दीदी का मैं हमेशा मान सम्मान करूंगी, पर सुमित और अपनी खुशियों का गला भी नहीं घोटूंगी। मनोरमा जी कुछ नहीं कह पाई। सारू और सुमित प्यार सूखकर घूमने चले गए। कई घरों में बेटी और बहू की खुशियों को नजरअंदाज कर दिया जाता। बेटी के लिए बहू को बहुत कुछ सहना और त्याग करना। एक ही ननद ने, ये तो मनोरमा जी ने कई बार सोचा और बोला था, पर एक ही बहू है, तेरे एक ही भाभी है, तुझे भी उसकी खुशियों की परवाह करनी चाहिए। ये बात मनोरमा जी ने कभी अपनी बेटी सीलू से नहीं कही। बेटी को प्यार करना और उसकी परवाह करना गलत नहीं है, पर उसके लिए बेटे बहू को तकलीफ देना, उनकी अपेक्षा करना भी सही नहीं है।